हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने शुरू करी है, एक लेक्चर आपके पास चला गया और उस वीडियो में आपने इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो था वो देखा था। तो उसमें मैंने बताया था कि कितनी तरह के फंक्शन ग्रुप्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या होती है। तो आज हम आगे जो पढ़ने जा रहे हैं वो है होमोलोगस सीरीज़। होमोलोगस सीरीज़ जो है ना वो ऐसी सीरीज़ होती है जिसको फैमिली भी कह सकते हैं या ग्रुप भी कह सकते हैं, जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना वो सारे स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं। उनमें एक ही तरह का फंक्शन ग्रुप होता है। जैसे अगर डबल बॉन्ड है तो सब में डबल बॉन्ड ही होगा, अगर सब में ओ एच है तो सब में ओ एच ही, पहले में मेंबर में ओ एच है तो सब में ओ एच ही होगा। और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में रेगुलर ग्रेडेशन आती हैं। रेगुलर ग्रेडेशन का मतलब इनके बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर मास, ये सारा कुछ चेंज इंक्रीज होता है। पर जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इनकी होमोलोगस सीरीज़ में सिमिलर होती हैं। सक्सेसिव मेंबर जो हैं इनके CH2 पार्ट से इंक्रीज करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ना एक एग्जांपल दी हुई है, एग्जांपल 1। तो यहाँ पे मैंने अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ दी हुई है। तो अल्केन की होमोलोगस सीरीज़ आप वैसे तो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आई ही हो। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, पेंटेन, हेक्सेन। चलिए मीथेन से इथेन पे चलते हैं। तो मीथेन में एक कार्बन है, इथेन में दो कार्बन है। मीथेन में 4 हाइड्रोजन है, इथेन में 6 हाइड्रोजन है। तो मीथेन से इथेन पे जाते हुए कितना इंक्रीज हुआ? CH2 का। चलो जी, यही हमने कहा कि जो सक्सेसिव मेंबर होते हैं वो CH2 ग्रुप से डिफ़र करते हैं। यानी कि मीथेन का सक्सेसिव मेंबर जो है वो इथेन है। तो इसमें क्या चेंज आ रहा है, इसमें क्या इंक्रीज आ रहा है? CH2 इंक्रीज आ रहा है। इथेन से प्रोपेन पे चलते हैं। इथेन से प्रोपेन पे चलते हुए फिर यहाँ पे जो इंक्रीज आ रहा है वो क्या आ रहा है? CH2 आ रहा है। गॉट इट? फिर आप देख लीजिए, इथेन में C2H6 है, प्रोपेन में C3H8 है। C2 यहाँ पे प्रोपेन में C3, एक कार्बन इंक्रीज कर गया, कार्बन इंक्रीज कर गया। इथेन में 6 हाइड्रोजन है और प्रोपेन में 8 हाइड्रोजन है। तो 6 से 8 कितने हाइड्रोजन चेंज हुए हैं, इंक्रीज हुए हैं? 2। तो इसका मतलब कि होमोलोगस सीरीज में जो है जो इंक्रीज आता है वो CH2 मेंबर का इंक्रीज आता है। चाहे वो अल्केन की सीरीज हो, चाहे वो अल्कोहल की हो, चाहे वो अल्कीन की हो, चाहे वो अल्काइन की हो। तो ये हर मेंबर जो है इनको होमोलोग्स कहते हैं और केमिस्ट्री की इस ब्रांच को हम होमोलोगी कहते हैं। जनरल फार्मूला अल्केन की सीरीज़ का CnH2n+2 है। n यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन है और जो दो एडजेसेंट मेंबर हैं वो CH2 से चेंज होते हैं। आई एम श्योर कि आपने होमोलोगस सीरीज़ 9th और 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी हुई है, लेकिन फिर भी हमारी ड्यूटी है, आप 11th स्टैंडर्ड में हमारे पास जब आते हो तो हमें तो आपको ये बताना ही होता है। आगे चलते हैं, इसके करैक्टरिस्टिक्स पे चलते हैं कि इसके क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के। होमोलोगस सीरीज़ जो है किसी भी फंक्शन ग्रुप के लिए लिखी जा सकती है। एल्केन के लिए लिखी जा सकती है, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए तो उसका जनरल फार्मूला जो है CnH2n+1 है। अगर अल्कोहल होता तो चलो फिर क्या करते, CnH2n+1 लिख देते हैं। ओके। अगर एल्डिहाइड होता फिर क्या करते हैं, CnH2n+1 लिख देते हैं। तो आई एम वेरी श्योर कि मैंने आपको फंक्शन ग्रुप का जो एक चार्ट आपको पेज नंबर 8 और 9 पे भेजा था वो आपने गो थ्रू किया होगा अच्छी तरह से।
जितने भी मेंबर्स होते हैं होमोलोगस सीरीज़ के, उनका फंक्शन ग्रुप सेम होता है। जैसे कि अगर आप होमोलोगस सीरीज़ अल्कोहल की लिख रहे हो, तो सारे मेंबर उसके अल्कोहल्स के ही होने चाहिए। फर्दर ये तो मैंने अभी डेमोंस्ट्रेट करके दिखाया है आपको कि जो इनके सक्सेसिव मेंबर्स होते हैं, वो CH2 ग्रुप से जो है वो चेंज होते हैं। CH2 ग्रुप से चेंज होते हैं तो सी में कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन एक का मास होता है 1, दो हाइड्रोजन का कितना होता है 2, 12 प्लस 2 कितना हो गया 14। तो सक्सेसिव मेंबर जो हैं सीरीज़ के, उनका जो फॉर्मूला है CH2 से इंक्रीज करता है और मास उनका 14 से इंक्रीज करता है। ये थर्ड करेक्टरिस्टिक था होमोलोगस सीरीज़ का। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। फोर्थ करेक्टरिस्टिक पे चलते हैं। जो इंडिविजुअल मेंबर हैं होमोलोगस सीरीज़ के, उनको जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन से प्रिपेयर किया जाता है। यानी कि सारे मेंबर्स को ऑलमोस्ट एक जैसे मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। ये हम प्लस टू स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। अभी प्लस वन में भी चलो आएगा, थोड़ा सा अल्केन अल्कीन के लिए आएगा। यानी मीथेन को जिस मेंबर से प्रिपेयर करते हैं, इथेन को भी अप्रॉक्सीमेटली उसी मेंबर से उसी मेथड से प्रिपेयर किया जा सकता है। प्रोपेन को भी उसी मेथड से प्रिपेयर जो है वो किया जा सकता है। हाँ, हायर मेंबर पे जाते-जाते मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस, टेम्परेचर का डिफरेंस, कैटलिस्ट का डिफरेंस, ये चीज़ों में डिफरेंस जो है वो आ सकता है। पाँचवीं जो करैक्टरिस्टिक है होमोलोगस सीरीज़ की, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसमें ग्रेडेशन आती है। मतलब ऊपर से नीचे जाते हुए डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, जो होमोलोगस सीरीज़ HS मतलब होमोलोगस सीरीज़ के जो हैं, वो रेगुलर ग्रेडेशन शो करते हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास चेंज होता है बाय 14। गॉट इट? क्लियर है? ये 5 करैक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए? ओके। सिक्स्थ करैक्टरिस्टिक पे चलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं होमोलोगस सीरीज़ की, वो सिमिलर होती हैं। हालांकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट मेंबर की, वो बाकी मेंबर्स से थोड़ी डिफ़र कर सकती हैं। ठीक है? जैसे कि सपोज़ आपको क्या पता है, एल्डिहाइड पढ़ा है आपने? नहीं, चलो कार्बोक्सिलिक एसिड आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला मेंबर कौन-सा होता है? मीथेनोइक एसिड। दूसरा मेंबर होता है इथेनोइक एसिड, तीसरा प्रोपेनोइक एसिड। तो मीथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो थोड़ी बहुत डिफ़र कर सकती हैं इथेनोइक एसिड और प्रोपेनोइक एसिड से। ये वो बताना चाहते हैं। तो ये थे बच्चों जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। आगे हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में अल्कीन और अल्काइन इसकी दो एग्जाम्पल हैं। अल्कीन में कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड होता है और अल्काइंस में कार्बन और कार्बन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है किन्हीं दो कार्बन्स के बीच में। पर मतलब सपोज 10 कार्बन की चेन है, उसमें एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको अल्काइन की कैटेगरी में रख देंगे। सपोज 50 कार्बन की चेन है और उसमें सिर्फ किन्हीं दो कार्बन के बीच में एक ही डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? अल्कीन की कैटेगरी में रखेंगे। सपोज 100 कार्बन की चेन है। कितनी? 100 कार्बन की चेन है और उसमें सारे के सारे कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट है। अगर सारे सबके अंदर सिंगल बॉन्ड्स ही प्रेजेंट है तो डेफिनेटली अगर सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है तो वो कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? अल्केन। अल्केन को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर रखा गया है, डिटेल बाद में आएगी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अल्कीन और अल्काइन को रखा गया है। हमने हाइड्रोकार्बन की नॉमेनक्लेचर सीखनी है, लेकिन नॉमेनक्लेचर को कहते क्या हैं? नॉमेनक्लेचर मीन नेमिंग।
मतलब हाइड्रोकार्बन की नेमिंग हमने करनी है। तो नेमिंग के लिए हमें ये सीखना होगा कि अगर एक कार्बन होता है, एक कार्बन की चेन है तो उसे मिथ कहते हैं, इसे वर्ड रूट कहते हैं। 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हैप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नोन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डूडेक, 13 के लिए ट्राइडेक, 14 के लिए टेट्राडेक, 15 के लिए पेंटाडेक। उसके बाद मैंने 20 लिख दिया है ना, क्योंकि 16 के लिए मैं बोल के बता देता हूँ। 16 के लिए हेक्साडेक, 16 के लिए हेक्साडेक, किताब में नहीं ना लिखा हुआ इसलिए बोल के बता रहा हूँ। 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नॉनाडेक, नॉन है ना, आ लगा देना, और 10 डेक, 19 है। चलो 19 के लिए हमने क्या करना है, 9 + 10 कितना होता है, 19। तो नॉन लेके ना आ लगा देना, नॉना, उसमें डेक ऐड कर देना, नॉना डेक। पर 20 के लिए ऐसा नहीं है। 20 के लिए मैं स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे, आइकोस, ICOS, आइकोस। 20 के लिए ICOS, आइकोस। और 30 के लिए भी मैं स्टार लगा रहा हूँ। हालांकि आपको इतना ज़्यादा मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से डू डेक तक शायद ज़रूरत पड़ जाएगी, या ट्राइडेक तक। 20 है तो आइकोस। 30 कार्बन की चेन है तो ट्राया कॉन्ट, TRIA, ट्राया कॉन्ट, CONT, ट्रायाकॉन्ट। होप यू अंडरस्टैंड दिस। गॉट इट गाइस? चलो आगे चलते हैं। ये थे वर्ड रूट। वर्ड रूट के बाद हमें प्राइमरी सफिक्स पता होने चाहिए। मतलब ये हाइड्रोकार्बन की नेमिंग करने के लिए हमें वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स पता होने चाहिए। प्राइमरी सफिक्स होता है वर्ड रूट के बाद लगाते हैं, और प्राइमरी सफिक्स जो है वर्ड रूट के बाद लगाने से हमें पता चलता है कि जो कार्बन की चेन है वो सेचुरेटेड है या अनसेचुरेटेड है। सपोज सिंगल बॉन्ड है, तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स है एन। सपोज कार्बन की चेन में एक भी डबल बॉन्ड है, उसके लिए लिखेंगे ईन। सपोज ट्रिपल बॉन्ड है, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है या एक से ज्यादा है, तो वी शेल राइट आइन। गॉट इट? तो आपको मैंने वर्ड रूट और प्राइमरी सिफिक्स सिखाई। तो वर्ड रूट और प्राइमरी सिफिक्स सीखने के बाद ही आप अल्केन का नॉमेनक्लेचर या हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों का नॉमेनक्लेचर सीख सकते हैं। मुझे पता है आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। तो पहले हम अल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। अल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। प्राइमरी सिफिक्स अल्केन के लिए होता है एन। इसमें n जो है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। गॉट इट? चलिए तो इनकी नेमिंग करना शुरू करते हैं। फॉर्मूला CH4,
कार्बन के साथ 4 ही बॉन्ड लगे होते हैं, तो ये 4 बॉन्ड हम दिखा देते हैं, क्योंकि इसमें आपको नज़र नहीं आ रहे। एक कार्बन है, तो जब एक कार्बन होता है तो वर्ड रूट क्या होता है? मिथ। अब एक ही कार्बन है तो सिंगल बॉन्ड ही अज़्यूम करेंगे। वैसे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड है, पर हमने कार्बन-कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड देखने होते हैं, पर यहाँ पे तो एक ही कार्बन है, तो सिंगल बॉन्ड अज़्यूम करेंगे, तो ये मीथेन हो गया। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, यूपिक नेम हो गया। यूपिक नेम यूपिक की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक ऐसी संस्था है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने केमिस्ट्री के साइंटिफिक नेमिंग रखी हुई है। इसे यूपिक नेमिंग कहा जाता है। कॉमन नेमिंग जो है वो नॉर्मली क्या होती है कि कंपाउंड का सोर्स क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये क्या किसी फ्रूट से ड्राइव हुआ है, क्या ये किसी प्लांट से ड्राइव हुआ है, किसी अ, खास ऑर्गन से ड्राइव हुआ है, रेड एंट से तो नहीं ड्राइव हुआ। मतलब डिपेंड करता है कि ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, और कई बार उस हिस्ट्री के बेस पे इनके नाम रख दिए जाते हैं। बट कोइंसिडेंटली मीथेन का यूपिक नेम और कॉमन नेम जो है वो सेम है। आगे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या हो गया? इथ। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए प्राइमरी सिफिक्स जो है वो क्या हो गया? एन। तो डब्ल्यू आर मतलब वर्ड रूट, पी एस मतलब प्राइमरी सिफिक्स। कॉमन नेम भी इसका इथेन है। 3 कार्बन है, तो मैंने यहाँ पे बॉन्ड नहीं ना दिखाए हुए, तो इट्स अंडरस्टैंडेबल कि ये बॉन्ड इनके बीच में सिंगल है। अगर डबल बॉन्ड हो तो वो दिखाना ही चाहिए। अगर सिंगल बॉन्ड को आप छोड़ भी देते हो, CH3 CH2 CH3 लिख देते हो, इट्स ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। तो ये अंडरस्टैंडेबल है कि इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। 3 कार्बन है, तो वर्ड रूट इसका क्या हो गया? प्रॉप। ठीक है। और सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सिफिक्स इसका क्या हो गया? ए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लिखते हैं। कोइंसिडेंटली इसका कॉमन नेम भी प्रोपेन ही है। 4 कार्बन की चेन है, तो वर्ड रूट इसका जो है वो ब्यूट है, और सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सिफिक्स इसका एन है। तो ये एक नॉर्मल कार्बन की चेन है, तो इसे एन बुटेन कहा जाता है। 5 कार्बन की चेन को पेंटेन कहा जाता है, और ये एक स्ट्रेट चेन है, तो इसे एन पेंटेन कहा जाता है। जो स्ट्रेट चेन होती है ना, उनको उनके आगे एन लगा देते हैं 3 कार्बन के बाद, क्योंकि 3 कार्बन तक तो चेन मुड़ नहीं सकती, ब्रांच नहीं हो सकती। 3 कार्बन के बाद जो चेन होती है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है, इसलिए हम वहाँ पे एन लगा देते हैं कि अगर स्ट्रेट चेन है। तो 6 कार्बन की चेन है, यूपिक नेम इसका हेक्सेन है, कॉमन नेम इसका एन हेक्सेन है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टेन बोल देंगे, कॉमन नेम इसका एन हेप्टेन बोल देंगे। 8 कार्बन की चेन कैसे? अरे 8 की कैसे हुई? 1 और 6 और 1, 1 और 6 7 और 1 8, ऑक्ट एन, एन ऑक्टेन। 1 7 1 9 हो गया, नोनेन, एन नोनेन। 1 और 8 और 1 10 हो गया, डेकेन, एन डेकेन हो गया। 1 18 1 1 प्लस 18 प्लस 1, दिस इज 20। 20 के लिए मैंने क्या बोला था? क्या लगाना है? आइकोस। आई होप यू रिमेंबर। 20 के लिए जो वर्ड रूट है वो है आइकोस। तो लगा दिया यहाँ पे आइकोस। तो आइकोस इज वर्ड रूट, एन इज प्राइमरी suffix. Okay, got it?
ओके, नेक्स्ट 30 कार्बन है। 1 प्लस 28 प्लस 1 30, 30 है। तो मैंने 30 के लिए क्या बोला था? ट्रायाकॉन्ट। ट्रायाकॉन्ट इज वर्ड रूट, और सिंगल बॉन्ड हैं सारे, क्योंकि डबल होता तो शो करना था ना। तो ये प्राइमरी सिफिक्स है। दे डोंट हैव कॉमन नेम्स, सो वी आर नॉट राइटिंग कॉमन नेम। ये जो अल्केन्स यहाँ पे शो करी गई हैं, ये सारी की सारी जो है, ये सारी की सारी अल्केन जो है, ये सारी स्ट्रेट चेन थी। तो अल्केन की जो चेन्स होती हैं वो स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांच चेन्स अल्केन्स भी होती हैं, मतलब उनमें ब्रांचिंग होती है। मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, लेकिन ये ब्रांचिंग जो है चौथे कार्बन के बाद या चौथे कार्बन से शुरू होती है। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, लेकिन इसमें इसकी ब्रांचिंग है, और ये ब्रांच्ड कार्बन जो है ये दूसरे कार्बन के साथ लगा होता है, या तीसरे के साथ, या चौथे के साथ। ठीक है, तो इनकी नेमिंग तो वैसे हम बाद में ही सीखेंगे, लेकिन मैं, चूंकि आपने 10th में करा हुआ है अल्केन, आपको आइडिया ज़रूर देना चाहूँगा। तो आपने इसकी नंबरिंग इस तरह से करनी है कि लॉन्गेस्ट चेन को नंबर दे दीजिए, जो सबसे लंबी चेन हो। सबसे लंबी चेन ऐसे हो सकती है, 1 2 3, 1 2 3, ऐसे भी हो सकता था। 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 क्योंकि इसकी सिमेट्री कुछ इस तरह की है कि इसकी नंबरिंग जिधर से मर्जी कर लो, एक कार्बन को नंबर नहीं मिलेगा। मतलब आप देखिए, 1 2 3, तो पेन उठा के इसको 4 नंबर नहीं देना। समझ गए? 1 2 3, तो ऐसे पेन उठा के, ये तो मतलब कॉन्टिन्यूटी में है, तो ये फिर यहां से आपका जंप आएगा। तो वो जंप मार के आपने 4 नंबर इसको नहीं देना, यानी ये चेन से बाहर निकल गया। और ये, इसे मिथाइल कहते हैं। ये सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है, तो इस नेम इज 2 मिथाइल प्रोपेन, एंड इट्स कॉमन नेम इज आइसोब्यूटेन। ठीक है, ये हम आगे चल के जब नॉमेनक्लेचर हो जाएगा तो इसकी नेमिंग आपको सिखाएंगे। ये आपको थोड़ा सा ग्लिम्स उसका दे दिया है कि यस बेबी, ऐसे हो सकता है, बच्चों ऐसे हो सकता है। तो ब्रांच चेन में हमारे पास और भी हैं, जैसे ये है 1 2 3 4। आई कैन नॉट जंप एंड गिव इस नंबर 5। तो ये जिनको नंबर मिला होता है ना, उनको कहते हैं पेरेंट चेन, और जिसको नंबर नहीं मिला होता उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन पे लगा है? सेकंड पे। नंबरिंग इधर से शुरू करनी है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन पे लगा है उसको छोटा नंबर, उस कार्बन को छोटा नंबर मिले। यानी पेरेंट चेन में सब्स्टिट्यूएंट जिस कार्बन से अटैच हो, पेरेंट चेन में उस कार्बन को छोटा नंबर होना चाहिए। 1 2 3 4। अगर मैं इधर से करता तो 1 2 3, तो इस सब्स्टिट्यूएंट की अटैचमेंट किस पे हो जानी थी? थर्ड कार्बन पे। तो आपने नंबरिंग इसलिए ऐसे शुरू करनी है। 2 पे मिथाइल है, ये 4 कार्बन है, ये ब्यूटेन हो गया। इसका नाम आइसोपेंटेन है। कॉमन नेम ब्रैकेट में रखे हुए हैं, ये याद ही करने हैं। इसी तरह से ये 2 मिथाइल ब्यूटेन है, तो लगता है कि ये दोबारा से सेम लिखा गया है। एक कार्बन इसमें और डालना था, मैं 1 मिनट डाल देता हूँ। 1 2 3 4 5, तो या ये हो गई पेरेंट चेन।
और ये हो गया सब्स्टिट्यूएंट। 2 पे मिथाइल, 5 कार्बन है तो पेंटेन। गॉट इट? इसको आइसोहेक्सेन कहते हैं क्योंकि टोटल कार्बन तो 6 ही हैं इसमें। बस ये है कि ये कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं था, तो इसको नंबर नहीं मिला था, पर टोटल कार्बन तो 6 ही हैं, तो इसलिए इसको आइसोहेक्सेन कह दिया गया। सिमिलरली ये भी हैं और ये भी ब्रांच चेन्स हैं। तो ये पेरेंट चेन है, ये पेरेंट चेन है। पीसी लिख दो। पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर नहीं, पेरेंट चेन। ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसको नंबर नहीं मिला। ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको SSNT लिख देते हैं, है ना? तो ये भी ये सब्स्टिट्यूएंट भी सेकंड कार्बन पे, ये भी सेकंड कार्बन पे है, तो 2 2। ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, 2 बार है तो डाई मिथाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया। तो जब कार्बन चारों तरफ से कार्बन से सराउंडेड होता है, ये कार्बन देखिए, इधर से भी सराउंडेड है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से सराउंडेड है, तो ये क्या हो गया? नियोपेंटेन। गॉट इट? और ये इसी तरह से नियोहेक्सेन। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन अल्केन्स में कौन से होते हैं। अगर एक कार्बन एक ही कार्बन से अटैच हो तो उस कार्बन को प्राइमरी कहते हैं, और अगर उसे प्राइमरी कार्बन कहते हैं। इसके एग्जांपल मैं आगे दिखाता हूँ। अगर एक कार्बन दोनों तरफ से अटैच हो तो उसे सेकेंडरी कार्बन कहते हैं, मतलब एक कार्बन दो तरफ से कार्बन से अटैच हो। और अगर एक कार्बन तीनों तरफ से कार्बन से अटैच हो तो उसे टर्शरी कार्बन कहते हैं। एग्जाम्पल दी हुई मैंने यहाँ पे, डोंट वरी। और अगर एक कार्बन एटम चारों तरफ से कार्बन से अटैच हो तो उसे क्वाटर्नरी कार्बन कहते हैं, 4 डिग्री। और प्राइमरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उनको प्राइमरी हाइड्रोजन कहते हैं। सेकेंडरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन कहते हैं। टर्शरी कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन होते हैं उनको टर्शरी हाइड्रोजन कहते हैं। और क्वाटर्नरी, नोट लिख दिया मैंने, क्वाटर्नरी कार्बन ऐसा होता है उसके साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये जो कार्बन है 4 डिग्री है, ये 4 डिग्री मतलब इस तरफ से भी अटैच है, इस तरफ से भी अटैच है, इस तरफ से भी कार्बन से अटैच है, इस तरफ से भी कार्बन से अटैच है। तो जब एक कार्बन चारों तरफ से कार्बन से अटैच हो तो उसे क्वाटर्नरी कार्बन कहते हैं। तो अब इसके चारों बॉन्ड तो पूरे हो गए, क्योंकि कार्बन कल के वीडियो में बताया था कि टेट्रावेलेंट होता है, तो चारों तरफ से बॉन्ड इसके लग गए। तो इसके साथ कोई हाइड्रोजन तो लगा ही नहीं हुआ। तो अगर इसके साथ कोई हाइड्रोजन नहीं लगा हुआ तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि क्वाटर्नरी कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं होता। ठीक है, अब मैं इसकी अच्छी सी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। हाँ, ये है मेरे पास एग्जाम्पल। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है तो ये क्या हो गया? प्राइमरी। ये कार्बन लेफ्ट साइड से भी कार्बन से अटैच है, राइट साइड से भी कार्बन से अटैच है, ये हो गया सेकेंडरी। ये कार्बन लेफ्ट से भी कार्बन से अटैच है, आगे नहीं देखना, बस इमीडिएट देखना है। लेफ्ट से भी कार्बन से अटैच है, राइट से भी कार्बन से अटैच है, ऊपर भी कार्बन से अटैच है, तीनों तरफ से कार्बन से अटैच है, तो इसको कह दिया टर्शरी। ये कार्बन देख लीजिए। अब ये हवा में तो किसी से नहीं अटैच, पर इससे अटैच है, एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी हो गया। इस पे चले जाते हैं। ये बेचारा इस तरफ से भी अटैच है, राइट से भी अटैच है,
लेफ्ट से भी अटैच है, राइट से भी अटैच है, लेफ्ट से भी अटैच है, राइट से भी अटैच है, लेफ्ट से भी अटैच है, राइट से भी अटैच है, लेफ्ट से भी अटैच है, राइट से भी अटैच है, ऊपर से भी अटैच है, नीचे से भी अटैच है, ऊपर से भी अटैच है, नीचे से भी अटैच है, ऊपर से भी अटैच है, नीचे से भी अटैच है, ऊपर से भी अटैच है, नीचे से भी अटैच है। मतलब व्हेन कार्बन इज अटैच्ड on the left side, on the right side, upper side, लोअर साइड, यानी चारों तरफ से सराउंडेड है, तो उसको क्या कहते हैं? क्वाटर्नरी कार्बन। अब इस कार्बन को देख लेते हैं, ये बेचारा सिर्फ इसके साथ अटैच है, ये प्राइमरी हो गया। इसको देख लेते हैं, ये सिर्फ इसके साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी हो गया। अब इस पे आ जाते हैं, लेफ्ट से भी अटैच है, राइट से भी अटैच है, ये सेकेंडरी हो गया। इस पे आ जाते हैं, लेफ्ट से भी अटैच है, राइट से भी अटैच है, नीचे भी अटैच है, ये क्या हो गया? टर्शरी हो गया। और ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से अटैच है, तो ये प्राइमरी हो गया। और ये कार्बन बी सिर्फ इससे अटैच है। ये मत कहना कि ये इतनी बड़ी चेन है इससे अटैच है। नहीं 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 नहीं, आपने सिर्फ इमीडिएटली देखना है कि इमीडिएटली किसके साथ अटैच है। इमीडिएटली ये इसके साथ अटैच है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया? आपका प्राइमरी कार्बन। तो बच्चों, आज के लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इतना ही कराना चाहता हूँ, क्योंकि ये समझने में जितनी आसान होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिखने में भी उतनी आसान हो जाती है अगर आप रोज़ का काम रोज़ याद करें, अगर आप रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस करें। अगर रोज़ की रोज़ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं हो पाएगा। Got it? I hope you understand my lecture. So that's all for the day. Thank you very much. We call it a day. Love you all, guys. Have a nice day.